हालेलुया। जैसे कि आइए हम आज परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि एकता की प्रार्थना से हमारे जीवन में क्या हो सकता है। एकता की प्रार्थना में क्या सामर्थ है। एकता की प्रार्थना के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 19 और 20 वचन हम देखेंगे। क्या लिखा है इस वचन में? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि यहाँ पे कौन कह रहा है? यीशु मसीह। तो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। एक मन होकर जब दो जन पूरी एकता में परमेश्वर के आगे कोई दुआ करते हैं, अपनी किसी बात को परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनते हैं। उस प्रार्थना का हमें ज़रूर उत्तर मिलता है। कब? शर्त क्या है? एक मन होना है। जो भी कोई दो जन हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमें क्या होना है? एक मन। एक मन होना क्या होता है? क्या हम इकट्ठे एक दूसरे के साथ, ये हमने एक दूसरे के साथ सलाह कर ली, आइए हम प्रार्थना में बैठते हैं, आइए हम दोनों आज इकट्ठे प्रेयर करेंगे, तो इसका मतलब दो जन एक जगह पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो एकता की प्रार्थना है। क्या हम ये समझते हैं कि दो जन किसी भी जगह पे बैठ के इकट्ठे जब दुआ कर रहे हैं, तो वो एकता की प्रार्थना है? असल में ऐसा नहीं है। एकता की प्रार्थना थ तब होती है जब वो दोनों जन एक मन हों, एक ही विषय पे वो दुआ कर रहे हों। उनका मन उसी तरीके से, जैसे एक का मन है। मान लीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है और जिस मन से, जिस इच्छा से, जिस अंदर उसके एक ऐसा है ना कि उसके अंदर एक जुनून है परमेश्वर के आत्मा को, अभिषेक को पाने का, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी सेम पैशन होना चाहिए। उसे भी परमेश्वर के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के लिए उसी तरीके से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, दोनों जन एक टॉपिक पे प्रेयर, पहली बात तो दोनों जन एक टॉपिक पे प्रार्थना करनी चाहिए, जब वो दोनों जन इकट्ठे बैठे हैं। दूसरी बात, अगर एक पर्सन जिस तरीके से, जैसा उसका मन है उस बात के लिए, उस विषय के लिए, तो दूसरे का मन भी सेम उसी तरीके का होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति पूरे मन से, पूरे हृदय से खुदा के आगे घुटने टेक कर रो रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है कि प्रभु जी मुझे आपकी सामर्थ चाहिए, प्रभु जी मुझे आपका अभिषेक चाहिए। वो रो रहा है, वो घुटने टिका के पूरे मन से परमेश्वर से वो मांग रहा है, अपनी इच्छा परमेश्वर के आगे रख रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रार्थना तो सेम कर रहा है, लेकिन उसको सुस्ती आ रही है, उसके विचार कहीं और जा रहे हैं, है ना? या फिर वो टाइम चेक कर रहा है, या और भी कई किसी भी तरह की अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उसके मन में कोई और बात का डर चल रहा हो, या उसके मन में किसी और टॉपिक पे
प्रार्थना चल रही हो या उसका और कोई टॉपिक उसे उस समय याद आ रहा हो कि मुझे परमेश्वर से ये मांगना है, उसका मन भटक रहा हो, है ना, किसी भी चीज के कारण, तो उससे एकता की प्रार्थना नहीं कहा जाएगा। वो एक मन होके नहीं मांग पा रहे हैं खुदा से। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। वो बात पूरी हो जाएगी, वो प्रार्थना सुन ली जाएगी, उस प्रार्थना का वो उत्तर पा लेंगे। कब? जब वो एक मन होके परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। दोनों का मन सेम तरीके से परमेश्वर से उस चीज को लेने के लिए, उस आत्मिक उन्नति को लेने के लिए, उस ग्रेस को लेने के लिए, खुदा की अगुवाई को लेने के लिए या अपने जीवन की किसी चीज को लेने के लिए सेम रीति से वो खुदा के अगर सामने जाते हैं और एकता में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, है ना? जब प्रभु के नाम से 2 या 3 जन कोई मनुष्य इकट्ठा होते हैं और वो एकता में परमेश्वर की हजूरी में आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उनके बीच में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे एक और चीज हम समझेंगे, जहां पे 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, तो कैसे हमें परमेश्वर की जब हजूरी में जाना, हम किसकी हजूरी में जा रहे हैं? पिता की। किसकी अगुवाई से हम उस समय प्रार्थना कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की। किसके नाम से हम मांग रहे हैं प्रार्थना को? यीशु मसीह के नाम से। जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होते, हम इन तीनों के द्वारा पिता की हजूरी में जा रहे हैं, है ना? पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु के नाम से हम जब मांग रहे हैं, तो वो चीज हमारे लिए अवश्य होती है। जब हम पूरे मन से दुआ करते हैं, जब आप आत्मा की अगुवाई से दुआ करोगे, तो आप अपने माइंड को यूज नहीं करोगे उस समय। आपका माइंड आपको काम देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर का आत्मा आपके बारे में यूं आहें भर भर के जो बयान से बाहर है, परमेश्वर के आगे क्या करता है? दुहाई देता है। तो इसलिए इस वचन के अनुसार जब कोई भी 2 जन एकता में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जरूर उस प्रार्थना को सुनता और उसका उत्तर देता है। हम कुछ चीजों के बारे में कुछ और वचनों के द्वारा इस चीज को और सीखेंगे, क्या और क्या कहता है परमेश्वर का वचन एकता की प्रार्थना के बारे में। हम देखेंगे सभोपदेशक 4 का 9 और 10। क्या कहता है प्रभु का वचन? 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। क्या लिखा? 1 से 2 अच्छे हैं, मतलब एक व्यक्ति से बेटर है कि 2 व्यक्ति इकट्ठे हों और कोई काम करें, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। मान लीजिए अब एक व्यक्ति किसी जगह पे कुछ काम कर रहा है या कुछ भी करे, ये एक एग्जाम्पल है जो परमेश्वर का वचन हमें एग्जाम्पल दिखा रहा है कि 1 से 2 अच्छे, क्योंकि 2 जन जब इकट्ठे काम करते हैं तो उनकी मेहनत का अच्छा फल उनको मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, तो दूसरा उसको
उठाएगा। मान लो एक जगह पे कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहे हैं वो, अगर एक जन उनमें से कमज़ोर भी पड़ गया तो दूसरा उसको क्या करेगा, सहारा देगा, वो उसको उठाएगा। अगर कोई ठोकर खा के गिर भी गया तो उसको उठाएगा। इसी तरीके से जब हम प्रार्थना में चलते हैं, जब हम प्रेयर में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं या परमेश्वर के आत्मा में बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम कुछ-कुछ जगहों पे कमज़ोर महसूस करते हैं। हमारी प्रार्थना कम हो जाती है या कई बार हम प्रार्थना करने से चूक जाते हैं। तो अगर आपका कोई प्रेयर पार्टनर है, वो कोई भी हो सकता है ना? प्रेयर पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है आपकी कोई सहेली हो, आपका कोई दोस्त हो, अगर कोई भाई है तो उसका कोई दोस्त हो सकता है, बहन है तो उसके कोई दोस्त, उसकी सहेली हो सकती है ना? पति की पत्नी हो सकती है प्रेयर पार्टनर, आपका बेटा या बेटी हो सकती है। आप किसी के साथ भी एकता की प्रार्थना दिन में एक समय कर सकते हो। तो अगर एक जन बाय चांस कमज़ोर पड़ गया या उसके ऊपर विरोधी का अटैक हुआ और उसकी प्रेयर वीक चल रही है, अब वो किसी परीक्षा में फँस गया, तो दूसरा आके उसको वचनों के द्वारा मोटिवेट करेगा, उसको उठाएगा और उसे प्रार्थना में फिर से खड़ा करेगा, उसकी मदद करेगा। तो वचन कहता है कि भला है, ये बात अच्छी है कि 2 जन इकट्ठे कोई काम करें या प्रार्थना करें, अगर एक गिरे तो दूसरा उसे क्या करेगा? उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। मान लीजिए आज हम अगर एक बार अपने जीवन की ओर ध्यान दें, हम कई बार प्रार्थना में वीक पड़ जाते हैं। हम कई बार अपने जीवन की ऐसी-ऐसी चीज़ों में फँस के हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम प्रेयर में डाउन चले जाते हैं, वीक चले जाते हैं, हम परमेश्वर से पीछे हटने लगते हैं। अगर हमारे आस-पास के लोग परमेश्वर में चलने वाले हों, अगर हमारा कोई प्रेयर पार्टनर हो, अगर हमारी कोई ऐसी सहेली या ऐसा कोई दोस्त हमारे नॉन में, हमारे टच में हो, तो अगर वो आपको देखेगा कि आप कितने दिनों से चर्च नहीं जा रहे, आपकी कितने दिनों से प्रेयर रुकी हुई है, आपकी बातों से उसको प्रभु का जलाल महसूस नहीं हो रहा, तो वो आपको इनकरेज करेगा, परमेश्वर के वचनों को बताएगा, आपको इनकरेज करेगा, आपको बताएगा, आपको दृढ़ करेगा, आपको हौसला देगा, आपके लिए बैक प्रेयर करेगा, आपको वचनों में फिर से वो खड़ा होने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, है ना? ये कब होगा? जब आपका कोई आत्मिक दोस्त या आत्मिक सहेली होगी। तो एकता की प्रार्थना में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि एकता की प्रार्थना, पहली बात तो जब आप लोग एकता में प्रेयर करते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता और उसका उत्तर देता है ना? तो हमने दूसरा क्या फ़ायदा देखा कि जब हम कई बार अपने जीवन की परीक्षाओं के कारण या कई बार हमारी प्रार्थना मिस होने के कारण हम वीक हो जाते हैं, आत्मा में डाउन हो जाते हैं, तो दूसरा जो व्यक्ति है, जो आपका प्रेयर पार्टनर है या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, वो आपके लिए बैक प्रेयर करती हैं। वो आपको इनकरेज करती हैं, वो आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में बताती हैं, है ना? वो आपको फिर से प्रार्थना में जुड़ने के लिए, परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रयास करती हैं। है ना? तो एकता की प्रार्थना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक और वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण 32 का 30। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर ना होता या वो हमारी सहायता ना करता, मदद ना करता, तो ये कैसे हो सकता था कि उसके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उसके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देती।
हालेलुया। तो क्या लिखा है इस वचन में कि इस ये वचन सीधा-सीधा हमें बताता है कि जब आप लोग एकता में जुड़ के प्रार्थना करते हो, तो जैसे एक मनुष्य जब किसी से लड़ाई करता है, युद्ध लड़ता है, तो वो 1000 को भगाता है। लेकिन अगर 2 जन एकता में प्रार्थना करें, तो 2 जन वैसे कायदे से अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर 1 1000 को भगा रहा है, तो ऑब्वियसली 2 जन अगर होंगे तो वो 2000 को भगाने चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 जन कितनों को भगा देते हैं? 10,000 को। 10,000 को 2 जन भगा देते। कब? जब परमेश्वर आपके साथ है, जब आप एकता में हो, जब आप 2 जन प्रार्थना कर रहे हो, जब आप 2 जन दुष्ट की शक्तियों के साथ लड़ रहे हो, तो 2 जन की प्रार्थना में, एकता की प्रार्थना में इतना ज़्यादा पावर है, इतनी सामर्थ है कि अगर 2 जन एकता में और पूरे मन के साथ एकता में अगर आप प्रेयर करने लग जाओ, तो आप 10,000 दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हो, जो आपके जीवन में अटैक्स करना चाहती हैं, जो आपके जीवन में कार्य करना चाहती हैं, जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, जो आपके बिज़नेस में, आपके काम-काज में, आपके फाइनेंस में, आपकी हेल्थ पे जो अटैक्स करती हैं, आप उन सारी दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हो, अगर 2 जन एकता में खड़े हो जाओ। जब आप 2 जन एकता में प्रार्थना करो, तो आप इन सब शक्तियों के ऊपर जीत को हासिल कर सकते हो। हम और एक वचन को देखेंगे, यहोशू 6 का 10। तो इस वचन में हम यरीहो के पतन की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। कैसे यरीहो की वो दीवार गिराई गई, जब परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा यहोशू ने अपने लोगों को कहा कि तुम्हें ऐसे-ऐसे चलना है, ऐसे-ऐसे जो संदूक है वो आगे रहेगा, 7 याजक जो हैं वो ऐसे, उसने सारी विधि जैसे परमेश्वर ने यहोशू को कहा था, वैसे अपने लोगों को बताई। तो एक जगह पे यहोशू उन लोगों को आज्ञा देखते हुए कहता है कि जब तक मैं ना कहूं, तब तक तुम सब लोग अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, लेकिन जब जैसे ही मैं तुम्हें आज्ञा दूं, तो तुम सब लोग एकता से ऊंचे स्वर में क्या करोगे? जय जयकार करोगे, नारे लगाओगे। तो जब उन्होंने यहोशू की इस बात को माना और उसी तरीके से किया जिस तरीके से यहोशू ने उनको कहा था, तो क्या हुआ? यरीहो की दीवार गिर पड़ी। वो दीवार जो इतनी चौड़ी थी, वो जो इतनी ज़्यादा ऊँची थी, इतनी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग थी, जिनको उन्होंने टच नहीं किया, जिनको उन्होंने किसी भी चीज़ के साथ तोड़ने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ़ उस दीवार के आस-पास उन्होंने क्या लगाए? चक्कर लगाए। उन्होंने 7 दिन 7 चक्कर लगाए और फिर फाइनल जो डे था 7वां दिन, उन्होंने ऐसे चक्कर लगा के 7वें चक्कर के बाद उन्होंने नारे लगाए जैसे कि यहोशू ने कहा था, तो वो दीवार गिर गई। तो आइए हम वचन में से पढ़ लेते हैं। मैं 6 का 10 पढ़ रही हूँ। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करना, और ना कोई तुम्हारा शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। देखो, यहोशू ने उन लोगों को क्या कह दिया कि तुम लोगों ने आपस में बात भी नहीं करनी, तुम लोगों के मुंह में कोई शब्द भी ना निकले, है ना? ना तुम्हें जय जयकार करनी है, ना तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकलने पाए। जब मैं तुझे आज्ञा दूं, जब मैं तुम सब लोगों को आज्ञा दूं, तभी आप लोगों ने क्या करना है? जय जयकार करनी है। तो उन लोगों ने यहोशू की आज्ञा को मानते हुए उसी तरह से किया।
और उसी तरीके से जब उन्होंने किया तो 7वें लास्ट जो चक्कर था, उस चक्कर में जब यहोशू ने कहा कि अब तुम नारे लगाओ, अब तुम जय-जयकार करो, ऊँचे स्वर से आप जय-जयकार करो, नरसिंगों को फूँको, तो उन लोगों ने उसी तरीके से किया और उस इस समय वो इतनी मोटी जो दीवार थी, यरीहो की दीवार उसी समय गिर पड़ी। कैसे उन्होंने एकता में उस चीज को करा, उन्होंने कैसे अपने दास की बात को फॉलो किया, उस बात को माना। अगर वहां पे किसी एक का मन किसी दूसरी साइड होता, एक के मन में अविश्वास होता या एक के मन में कुड़कुड़ाहट होती, तो क्या ये कार्य संभव था? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मूसा इज़राइलियों को मिस्र में से निकाल के लेके आया और उन सब लोगों में से जितने कुड़कुड़ाए वो रास्ते में ही क्या हो गए? मर गए। कौन वहां पे प्रवेश करा? जिनको भरोसा था परमेश्वर के वचन के ऊपर, जिन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, उनकी नेक्स्ट पीढ़ी आगे प्रवेश करी, कनान में प्रवेश करी, है ना? तो इन्होंने भी क्या करा? एकता में चलते हुए उस बात को माना और परमेश्वर के दास की आज्ञा के अनुसार किया, तो इन्होंने परमेश्वर का बड़ा कार्य, सामर्थी कार्य अपने जीवन में देखा और परमेश्वर ने आगे वो सारी जगह, यरीहो का सारा देश इन्हें क्या कर दिया? दे दिया। तो हम एक और लास्ट वचन को देखेंगे। एकता के ही वचनों के बारे आज हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें एकता की प्रार्थना के बारे में क्या सिखाता है, क्या बताता है प्रभु कि जब हम एकता में प्रार्थना करते हैं तो किस रीति से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, किस रीति से हम आगे बढ़ते जाते हैं, किस रीति से हम एक दूसरे को उठाते हैं अगर जब कोई वीक हो जाता है, किस रीति से एक जन 1000 को और 2 10,000 को मारते हैं, किस रीति से जब हम एकता में नारे लगाते हैं तो हम परमेश्वर के बड़े कार्य को, बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में उतरता हुआ देखते हैं। आइए हम एक और लास्ट वचन देखेंगे दानियल की बुक में से, दानियल 2 का 18 हम पढ़ेंगे। यहाँ में इस वचन में लिखा है, एक नबूकदनेस्सर जो राजा था, उसने स्वप्न देखा। तो जब उसने स्वप्न को देखा, तो स्वप्न को देखते ही उसके बाद उसका मन बड़ा व्याकुल हो गया और जब वो उठा, उसने सारे ज्योतिषियों को, तंत्रियों को, है ना, सब कसदियों को, सबको बुलाया और कहा कि आप लोग क्या करो, मेरे सपने के बारे में मुझे बताओ। असल में जब उसने सपना देखा, तो वो राजा किसी को अपना सपना भी नहीं बता रहा था और उन सब लोगों को, ज्योतिषियों को और बड़े-बड़े मंत्रियों को, कसदियों को, जो उस समय जो राजा के सामने हाजिर रहते थे, उनको कहता था राजा कि आप लोग मेरा सपना भी बताओ और सपने का अर्थ भी बताओ। तो बहुत सारे लोगों को भी बुलाया गया अलग-अलग जगह से भी, पर कोई भी राजा का ना सपना बता सका, ना सपने का अर्थ। और वो आते और राजा को कहते कि राजा, आप अपना सपना तो हमें बताओ, तभी तो हम अर्थ बताएँगे। लेकिन राजा की शर्त ये थी कि मेरा सपना भी खुद ही बताओ और उसका अर्थ भी खुद ही बताओ। तो ये ऐसी बात सुनने के बाद लोग आपस में बातें करते थे कि ऐसे कौन कर सकता है? ऐसे कौन बता सकता है? क्या लिखा वचन में, हम देख लेते हैं क्या बातें कर रहे हैं। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर, जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। वो आपस में बातें करते हैं कि और कोई भी ऐसा मनुष्य जो मनुष्यों में रह रहा है, यहाँ पे रहता है, वो नहीं बता सकता। ये तो भई कोई देवता ही इसके अर्थ को बता सकता है। वो आपस में बातें करते हैं। अब राजा ने ये निकलवा दिया, लिख दिया कि अगर मेरे को मेरा सपना और उसका मतलब ना बताया गया, तो मैं सबको मार डालूँगा। वो जितने भी वो मंत्री थे, वो सब ज्योतिषी थे, तंत्री थे, जो भी लोग थे। तो अब ये बात दानियल तक पहुँची। तो अब दानियल क्या कहता है, हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एकता की प्रार्थना से खुदा ने क्या कार्य दानियल के जीवन में किया।
तो हम देखेंगे 2 का 18 क्या लिखा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमे अब दानियल ने क्या किया, जब दानियल को पता चला कि ऐसे ऐसे करके हुक्म जारी हो गया, भाई राजा ने कह दिया है ये बात को कि या तो मेरे सपने को और उसके अर्थ को बताओ, या तो मैं इन सारे ज्योतिषियों को ये सब क्या कर दूंगा, मार डालूंगा, है ना। तो फिर अब जब ये दानियल के पास ये बात पहुंची, दानियल ने क्या किया, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्या, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। जब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। जब दानियल ने अपने दोस्तों को कहा कि आप एक कार्य करो, एक काम करो, तुम लोग परमेश्वर के सामने जाओ और मेरे लिए दुआ करो ताकि हम में से कोई भी नष्ट ना किया जाए, ताकि राजा के द्वारा जो राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि मैं सबको मार डालूंगा, पंडितों को मार डालूंगा, है ना, तो ये ऐसा ना हो, ऐसा नर्थ कार्य राज्य के हाथ से ना हो, हमें ना मार डाल दिया जाए। तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। अपने 3 मित्रों को, दानियल अपने 3 दोस्तों को ये बात कहता है कि तुम लोग परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करो। तो जब उन्होंने रात में प्रार्थना करी तो उसी रात परमेश्वर के द्वारा दानियल के ऊपर उस सपने को और सपने के भेद को खोला गया। और दानियल ने जब जाके राजा को इस सपने को और उसके भेद को बताया तो राजा बड़ा खुश हुआ और उसका औहदा बढ़ा दिया गया और उसको फेवर मिला राजा का। और इन लोगों को भी दानियल ने राजा के साथ बात करके उनको ऊंचा औहदा दिलाया। यहां से हमने क्या सीखा, क्या किया दानियल ने, दानियल जानता था कि एकता की प्रार्थना में क्या ताकत है, क्या सामर्थ है, क्या अभिषेक है, वो जानता था इस बात को। तो उसने क्या करा, अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग इस बात के विषय में क्या करो, प्रार्थना करो। और जब एकता की प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने दानियल को उस भेद के बारे में बताया। तो खुदा के प्रियो, आज हमने वचन में क्या सीखा कि एकता की प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ है, ताकत है। अगर आप भी चाहते हो परमेश्वर में आगे बढ़ना, आत्मा में बढ़ना, आप भी चाहते हो खुदा का अभिषेक लेना, उन दानों वरदानों को हासिल करना, आप भी चाहते हो कि आप परमेश्वर के और नजदीक जाएं, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आप भी चाहते हो आपके गली के, आपका मोहल्ले के, आपके घर परिवार के सब लोगों का छुटकारा हो जाए, आप भी चाहते हो कि लोग अंधकार में से बाहर आएं और रोशनी में आएं। अगर आप भी इस तरीके का बोझ लेते हो और चाहते हो खुदा के कामों को करना, सेवा को करना, या आपकी कोई भी पर्सनल कोई टॉपिक है जो बड़े समय से रुका पड़ा है और नहीं हो रहा, तो आप भी एकता में आ जाएं। आप भी एकता की प्रार्थना को ले लें। कोई भाई हो सकता है, वो किसी सिस्टर के साथ प्रार्थना कर सकता है, अपनी बहन के साथ कर सकता है, अपने किसी दोस्त के साथ कर सकता है, किसी चर्च के मेंबर के साथ कर सकता है। कोई ना कोई आपका प्रेयर पार्टनर होना ही चाहिए, जिसको आप अपनी प्रार्थना के बारे में बता सको और आप एकता में प्रार्थना कर सको। आप अपने हस्बैंड के साथ प्रेयर कर सकते हो, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कर सकते हो। आप किसी को भी अपना प्रेयर पार्टनर बना के उसके साथ एकता में प्रेयर कर सकते हो और परमेश्वर उस प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमें उत्तर देंगे।
और बहुत अच्छा है अगर आप आत्मा की बढ़ोतरी के लिए, अभिषेक को पाने के लिए, दानों वरदानों को पाने के लिए, या फिर कहीं लोग फंसे हैं जिनका जीवन अंधकार में है, आप उन लोगों को अंधकार में से बाहर निकालने के लिए अगर आप एकता की प्रार्थना करते हो, आप चाहते हो कि प्रभु मेरा एरिया, मेरी जगह जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा गली मोहल्ला बचाया जाए प्रभु तेरे नाम से, आप किसी बहन के साथ एकता में जो प्रार्थना करते हो, तो वो बहुत बढ़िया है और खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा और आप परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को उस जगह पे कार्य करते हुए देखोगे। एक जो लास्ट में पर्सनल में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर हो सके तो कोई ऐसा प्रेयर पार्टनर चुनो जो आपको लगता हो कि हाँ, मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, मैं इससे कुछ ले सकता हूँ। पहली बात तो खुदा का वचन कहता है, हम एक-दूसरे को अपने आप से क्या जानें? उत्तम जानें। हमें सबको क्या जानना है? उत्तम जानना है, अपने से अच्छा, अपने से बेस्ट जानना है। जब हम किसी के साथ एकता में प्रेयर करते हैं तो मसा, अभिषेक, दान वरदान भी ट्रांसफर होते हैं। जो अभिषेक, जो मसा अगर एक पर्सन के जीवन में कार्य करता है, उसके पास स्वप्नों को देखने का वरदान है, या फिर भविष्यवाणी का वरदान है, या फिर किसी भी तरह का कोई मसा उसके जीवन में, आत्मिक मसा उसके जीवन में कार्य कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में भी प्रवेश करेगा, आपके जीवन में भी ट्रांसफर होगा और आपके ऊपर जो मसा है वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफर होगा। तो परमेश्वर के प्रियो, हम सबको एकता की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हम सब अपने लिए कोई प्रेयर पार्टनर को चुनें, जिसके साथ हम मिलके प्रार्थना कर सकें। अगर हम किसी टाइम कमज़ोर भी पाए जाएँ, प्रार्थना में वीक भी हो जाएँ, तो वो हमारा प्रेयर पार्टनर जो खुदा की ओर से हमें मिला है, वो हमें उठाए। वो फिर से हमें परमेश्वर के वचनों में दृढ़ और मज़बूत करे। फिर से हमें वचनों के द्वारा मोटिवेट करे, फिर से हमें परमेश्वर की ओर लेके आए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको और मुझे भी आशीष और बरकत दे। आमीन। जय मसीह की।